किसानों की लड़ाई अब दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई है। राकेश टिकैत आज लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। लखनऊ में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। आज की महापंचायत का मुख्य मेन फोकस लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई की मांग है। इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून और गन्ना किसानों का मुद्दा भी एजेंडे में है। किसान नेता तीनों कृषि कानून वापस लेने के सरकार के फैसले के बाद आगे की रणनीति का भी खुलासा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही प्रधानमंत्री को एक ओपन लेटर लिखकर अपनी 6 डिमांड्स बता चुकी है। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने फिर से दोहराया कि सरकार किसानों की मांग माने तभी बॉर्डर से घर वापसी मुमकिन है। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीजों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं। यहाँ पे लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसके विरोध में ये पंचायत रखी गई। पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखी गई। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी बकाया है। किसान पंचायत एक सिंबॉलिक 1 दिन की होगी या अगर नहीं एक दिन की आगे आप कैसे इसको 1 दिन की रहेगी हमारी, सिर्फ 1 दिन की। हम अपनी बात कहेंगे, स्पीच देंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, हमारा प्रतिमंडल अधिकारियों से यहाँ पे मिलेगा। जो लखीमपुर खीरी की जो सारी घटना है, अगर वे मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे। हम अपनी बात अपने मंच से प्रेस के माध्यम से सरकारों को बताएंगे। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले तो आप तस्वीरें बताएं। जो महापंचायत कॉल की गई है, इसमें युवाओं से, मजदूरों से, किसानों से, सभी से शामिल होने की अपील की गई। इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए, इस समय मीनाक्षी हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और इको गार्डन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर धरना स्थल के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को जो प्रदर्शन की इजाज़त थी, जो महापंचायत की इजाज़त थी, वो दी गई है। और लखनऊ के हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं मीनाक्षी। यहाँ पर जो अपीलें की गई थी किसान संगठनों की तरफ से, धीरे धीरे जो किसान समर्थक हैं, युवा हैं और सभी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इको गार्डन में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के 12 बजे पहुँचने की संभावना है। और उससे पहले हज़ारों की संख्या में अगर किसान युवा यहाँ पहुँचना शुरू हो गए तो इसका अंदाजा लगाया सकता है कि किसान मोर्चा ने पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर रखी है। और राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले में एमएसपी को लेकर के गारंटी कानून नहीं आ जाता, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक इस पूरे मामले में जो किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, पराली जलाने के और तमाम बाकी सारे केसेस, इनको विड्रॉ नहीं कर लिया था। और सबसे अहम बात, जो 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, उनकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो जब तक संसद के दोनों सदनों में नहीं हो जाती है तब तक ये जो आंदोलन है, तब तक ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। और उम्मीद की जा सकती है कि अब से 2 घंटे बाद अपने बड़े भाई नरेश टिकैत जो राज्य मंत्री हैं उनकी भी बर्खास्तगी की मांग किसान कर रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस केस में? अगर खास तौर पर हम बात करें, जो किसानों को कुचलने का पूरा लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, उस केस में अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? देखिए, चूंकि मीनाक्षी इस पूरे केस की जो मॉनिटरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में उनको निगरानी में रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को इस केस की मॉनिटरिंग पे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले में नाराजगी जाहिर की थी, उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद लगातार इस केस की जो मॉनिटरिंग है न सिर्फ उसको तेज किया गया है बल्कि इन्वेस्टिगेशन को भी और तेज किया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो भी चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल होना है, जो लोग भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, सबके
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। क्योंकि मामले में 2 FIR दर्ज हैं, एक किसानों की तरफ से और एक निश्चित तौर पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से। तो दोनों मामलों की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जारी है, दोनों मामलों में गिरफ्तारियां की जा रही हैं और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मीनाक्षी ये है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट को दाखिल किया जाए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में बाकायदा जो निगरानी है उसको भी मेंशन किया है और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 सीनियर ऑफिसर को बिल्कुल। और विशाल, ये हमें समझना भी होगा और देखना भी होगा कि क्या किसानों का ये जो आंदोलन अभी भी जारी है, ये किसानों के लिए सुधारवादी एजेंडे के तौर पर आगे लक्ष्य लेकर चल रहा है या फिर इसका एजेंडा पॉलिटिकल भी है और इसका असर कितना होगा उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों पर। इस पर हम विस्तार से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे दोपहर 12 बजे, अब की बार किसकी सरकार में। तो दोपहर 12 बजे भी इस खबर पर आप हमारे साथ जुड़िएगा। शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।